दीपक जी, तो जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे सनलाइट नहीं आती मेरे घर पे। तो क्या इस चीज़ का कुछ एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन है कि बिल्कुल सनलाइट? बिल्कुल बिल्कुल सनलाइट का देखो एस्ट्रोलॉजी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम सूर्य को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सूर्य क्या है। सूर्य जो है सन आत्मा है। आप देखोगे कि जिन कंट्रीज़ के अंदर में सनलाइट बहुत कम आती है वहाँ पर डिप्रेशन की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं, और जिन कंट्रीज़ में सन का इफ़ेक्ट सबसे अच्छा होता है वहाँ पर डिप्रेशन की समस्या न्यून हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, डिप्रेशन डिप्रेशन जो होता है वो कौन गवर्न करता है? डिप्रेशन गवर्न करता है चंद्रमा के द्वारा। जब भी चंद्रमा मन पर मैलेफिक इम्पैक्ट आएगा तो मैलेफिक इम्पैक्ट आने के कारण से चंद्रमा डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ पर जाके डिप्रेशन की समस्याएं आएंगी। तो चंद्रमा का इम्पैक्ट कब ज़्यादा होगा? जब डे लाइट कम होगी। तो डे लाइट कम होगी इसका मतलब मून एक्टिवेशन मोड पर हाईली है, तो जिसके कारण से जहाँ पर सन कम रहेगा वहाँ पर चंद्रमा हाईली एक्टिवेट रहेगा। दूसरा इसका मेजर फैक्टर क्या है? दूसरा इसका मेजर फैक्टर है कि जैसे ही सूर्य किसी भी मैलेफिक प्लेनेट के साथ आ जाएगा, अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ पर सन काफ़ी ज़्यादा रहता है, परंतु बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर धूप नहीं आती है। तो इसका मतलब है कि सन जो कि सन लाइट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है कि इस लाइट को किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि इस सूर्य को ग्रहण लगाता है, और राहु को बोला गया है काल का मुंह कि खाने वाला। तो क्या खा जाता है? बेसिकली यह सन की लाइट को खा जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य राहु का योग बनता है, सूर्य राहु कंजंक्शन में होते हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं तीन चीज़ों में उनको लाइफ में सफ़र करना पड़ेगा। पहला सनलाइट में, कि उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी। दूसरा उनको सफ़र करना पड़ेगा फादर के तत्व में, फादर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है या बड़े बेटे से रिलेटेड कुछ समस्या उस घर में आएगी। तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है सूर्य राहु का।